हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 14 जुलाई का आपका 2023 का 14 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं मैथ के। ठीक है, तो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पी है क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। ठीक है, तो पी है और एक क्यू है। तो पी है क्यू से 2 गुना कुशल है। तो अगर पी क्यू करती क्षमता 1 है तो पी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। कह रहा है पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है। अब देखो, ये तो एफिशिएंसी है, तो डेज का रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 2। अब देखो रहा कह रहा है 40 दिन कम लेता है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है? 40 डेज। ठीक है, तो एक की वैल्यू 40 हो गई, तो पी को जो लगेगा एक की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी हो जाएगी? 40। तो पी को लगेगा 40 दिन। ठीक है, ऐसे ही क्यू को लगेगा 40 दूनी 80 दिन। ठीक है, अब कह रहा है कि एक साथ काम पूरा करते हुए उनके द्वारा लिए गए दिनों की संख्या क्या है? वो भी निकटतम पूर्णांक तक। अगर एक साथ काम करेंगे पी ओ क्यू, ठीक है, तो 40 पी करता है 40 दिन में, ये करता है 80 दिन में, तो दोनों की जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 80। ठीक है, टोटल वर्क तो 40 कम 40 और 40 दूनी 80 और 80 कम 80। ठीक है, तो 80/3 क्षमता से भाग दे देंगे, तो ये 26 तरीका 78 और 3 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 20 3 18। ठीक है, 20 बचेगा 3 18, तो 26 और 6 6 जो कि क्या होगा? 27 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहले का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। ठीक है, कह रहा है कि एक्स और वाई है, एक कार्य को क्रमशः 9 दिनों और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है और बारी बारी से एक काम को एक एक दिन करते हैं, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? देखो रहा है, एक्स है वो 9 दिनों में करता है और वाई है वो 36 दिनों में करता है। ठीक है, तो ये टोटल जो वर्क हो जाएगा इन दोनों का वो 36 हो जाएगा। एक्स की क्षमता आ जाएगी 4 और वाई की क्षमता आ जाएगी 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 1 5। ठीक है, तो ये दोनों 2 दिन में करते हैं 5 काम। ठीक है, तो 5 भाग देंगे 36 में, तो हो जाएगा 7 बार। ठीक है, 7 बार कट जाएगा, एक बचेगा है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे 7 में, तो हो जाएगा 14। अब एक काम जो बचा है, ठीक है, तो स्टार्ट किसने किया होगा? एक्स कार करना शुरू करता है, तो ये करेगा एक्स, तो 14 से 1/4। ठीक है, तो हो जाएगा 14×56 और 57/4। तो आपको ऑप्शन नंबर सेकंड ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। तो ये आपको सेक स्क्वायर माइनस 54 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 36 डिग्री की, और ये आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो रहा आपको अगर पढ़ोगे तो कॉट स्क्वायर 36 है, तो अगर इसको लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 54 माइनस टेन स्क्वायर 54। ठीक है, इसको इस साइन स्क्वायर 37 है और ये सेक स्क्वायर 53 है। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहें 3/2 साइन स्क्वायर 37 और सेक स्क्वायर 53 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर 90 में घटा के लिख देंगे 37। ठीक है, प्लस 2/√3 इंटू टेन 60 वैल्यू कितनी होती है? √3। ठीक है, तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया। तो और ये इसकी वैल्यू होती है 1 होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये 1 प्लस, अब इसको देखो रहा, ये कॉसेक, ये क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर 31, तो कॉसेक उल्टा क्या होता है? साइन, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 3/2 प्लस 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 1 3 और 3 से 3/2, यानी 3 2 3 6 3 9/2। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। देखो यार, अगला जो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री सविता की वर्तमान आयु का 5 गुना है। तो रहीम है और ये सविता है। ठीक है, तो सविता की उम्र है 1 साल होगी, तो रहीम की कितनी होगी? 5। ठीक, अब कह रहा है अब से 7 वर्ष बाद, तो यहाँ से क्या है? +7। ठीक है,
तो देखो 7 साल बाद उसकी सविता की आयु की 3 गुनी होगी, ठीक है। तो सविता 1 होगी तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ना इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 4 का है, ठीक है। इनके बीच के डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो इसके बीच 4 का, इसके बीच 2 का। तो यहाँ 2 बनाने के लिए, इसको 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर दो, इनके बीच डिफरेंस कितने का है, 1। तो 1 वाली वैल्यू कितनी है, 7 साल। तो आपसे पूछा गया है रहीम की, तो 7 × 5 = 35, ठीक है। तो 7 × 5 = 35 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यार क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां देते कह रहा है कि 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परिता एक दौड़ में 2 साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर घंटा और 25 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करते हैं। तो कितने समय घंटों के बाद वो उस बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। देखो ना सिंपल सी बात है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो दूरी कितनी है आपकी, 75, ठीक है। तो अब इसको देखो ना, तो समय दूरी बटे चाल, दूरी पहले के लिए 75, चाल कितनी है पहले वाले की 30, दूसरे वाले कितनी है, दूरी तो वही 75 रहेगी, चाल कितनी है 25, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर वाले का तो एलसीएम आएगा, लेकिन नीचे वाले का क्या है, एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि भिन्न है। तो एलसीएम लेंगे तो 75 का तो एलसीएम 75 ही आएगा, और इसका जो एचसीएफ आएगा ऐसा ही नंबर, सबसे बड़ा नंबर 5 है जो दोनों को कट कर रहा है। तो उसको काटेंगे तो 15 × 5 = 75। तो 15 घंटे के बाद वो, चलिए स्टूडेंट इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये कॉस्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपने को कह रहा है कि इतना जो हमें दिया हुआ है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो इसको अगर लिखना चाहें तो कोई, अगर इसको लिखते हैं 90 माइनस 54 प्लस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस ए, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 36 प्लस ए, ठीक है। और ये कॉस हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा, ये भी साइन में चेंज हो जाएगा। तो देखो ना ये फार्मूला बन गया हमारा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये ए की वैल्यू अपनी है, ठीक है, 54 माइनस ए। अब देखो ना यहाँ पर ए की वैल्यू हो गई अपनी 36 प्लस ए, ठीक है। कॉस ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, तो ए की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में होगी 36 प्लस ए, और जो बी की वैल्यू होगी, ठीक है, वो होगी 36 माइनस ए। तो ये कर देगा इसको प्लस, तो 36 से 36 गया तो क्या बचेगा, कॉस 2a। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 32 रुपये प्रति लीटर कीमत वाले दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए ताकि 28 रुपये प्रति लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो। देखो पानी की कीमत होगी 0 होगी, 32 लीटर मिलाना है, ठीक है, और आपको 28 वाला कीमत प्राप्त हो। तो 32 में 28 के आपको कितने बचेंगे, 4, ठीक है। 28 में 0 जाएंगे तो 28 बचेगा। एक रेशियो 7 आ गया, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि दूध में किस रेशियो, तो दूध वाली मात्रा ये है, तो इसको उल्टा कर देंगे 7:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर दो ऐसे सर्वांग त्रिभुज है, इसमें कोण ए कोण पी 90 है, ठीक है। तो ए इसको एक यहाँ पे ए बी और इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो है, इसको ले लेते हैं पी, पी तो यहाँ पर होगा क्यू पी आर, ठीक है। तो पी हो जाएगा 90। तो कह रहा है कि सर्वांगसम में तो सारी सर्वांगसम का मतलब ही होता है सारी भुजाएं और सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बी सी दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, ठीक है, और पी आर दिया हुआ है 5, तो ये भी 13 हो जाएगा, ठीक है। और ए बी याद करना है, तो अगर ए बी है ये 5 है तो ये 5 हो जाएगा, तो 5 12 13, तो ये 12 हो जाएगा, तो आंसर वो भी 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब देखो 11वां है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 11 पहले 10वां सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि 4 महिलाएं और 6 लड़के चार महिलाएं और 6 लड़के या 6 लड़के, तो 6 बॉयज, ठीक है, एक कार्य को समान दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मेन और बॉय और वुमेन और गर्ल्स का रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा 2 वुमेन इक्वल टू 3 बी। तो वुमेन रेशियो बॉयज आ जाएगा 3:2, ठीक है। अब एक आदमी से 60 दिनों में पूरा कर सकता है, तो मैन है वो कितने दिनों में करता है, वो 60 दिनों में। प्रतिदिन एक साथ मिलकर कार्य करते हुए 5 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। यहाँ पर आदमी का तो कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। एक लड़का होगा यहाँ पर, लड़का 7 दिनों लड़का होगा यहाँ पर, ठीक है। लड़का अगर 60 दिनों में पूरा कर सकता है तो उसकी क्षमता कितनी है, 2 है, ठीक है। तो 60 दूना कितना हो जाएगा, टोटल काम कितना हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 काम है यहाँ पर बाजी होगा, ठीक है। 120 काम है, वो कितनी 5 महिलाएँ करना है, तो एक महिला की क्षमता कितनी है 3, तो 5 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी 15, तो 15 8 120, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 8 दिन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी का मध्य बिंदु है, डी बी सी का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं, तो डी क्या हो गया, बी सी का मध्य बिंदु हो गया, ए 90 है, ठीक है। तो ये समझो रहा, तो ए डी क्या होगा। तो अगर इसको फिगर को थोड़ा सा हम लोग ऐसे बना लें, यहाँ ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। अब देखो रहा, ये 90 है और ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये एक आपका परिवृत्त बन जाएगा, ठीक है। तो ये डी हो गया, ए डी, तो ए डी होगा आपका वो हाफ बी सी के बराबर होगा, तो बी सी बाई 2। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 या इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें से आपको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है 3ab के इक्वल होता है। ये तो फार्मूला डायरेक्ट है, इसको आप सॉल्व कर लिए। देखो जरा, ये x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू -4 है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 अपना कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है और इसका मान निकालना है, ठीक है। तो ये आपको जनरल तौर पर देखने लग रहा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बन सकता है, ठीक है। तो इसको अगर लिखना चाहें तो 4x का होल क्यूब लिख सकते हैं, तो 4x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस y का क्यूब। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको अगर बनाना चाहें तो फॉर्मूला हमारा होता है 3a² b। तो 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 16 का 4 का स्क्वायर 16x² इंटू बी की वैल्यू y, ठीक है। फिर क्या होता है 3ab² होता है, तो 3 गुणे ए की वैल्यू तो कितनी रहेगी 4x रहेगी, तो लिख लेंगे प्लस इंटू y², तो ये y की वैल्यू क्या है y, तो y² हो जाएगा, ठीक है। देखो इसको हम लोग यूज करते हैं, तो ये देखो
इस 4 चौको 16 चौको 64 एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस वाई क्यूब प्लस इसको सॉल्व करते हैं तो 48 एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा 3 चौको 12 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, अब समझो रहा, ये जो फॉर्मूला बन गया वो 4x प्लस वाई का होल क्यूब बन गया, लेकिन जो यहाँ पर दिया था ये 38 एक्स स्क्वायर वाई दिया था, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 48 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कितना हमें घटाना पड़ेगा कि 48 में कि 38 मिल जाए, तो माइनस का 10 एक्स स्क्वायर वाई माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही 12 एक्स स्क्वायर वाई में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 20 मिल जाए, तो 8 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 8 एक्स वाई स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, बस अब हमें वैल्यू पुटिंग कर देंगे तो x की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 3 12, y की वैल्यू 4 है तो 12 माइनस 4 8, तो 8 का क्यूब। अब देखो यहाँ माइनस, अब ये 10 है। ठीक है, 10 लिख लो, कोई दिक्कत ना। x की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9, और y की वैल्यू -4, तो यहाँ +4। ठीक है, 9 चौको 36, तो ये हो जाएगा 36 दाम 360 प्लस 8 गुणे 3, एक्स की वैल्यू 3 8 3 का 24, वाई की वैल्यू 4 तो 24। एक मिनट, यहाँ पर हम लोग कुछ, हाँ ठीक है, और 8 इंटू एक्स की वैल्यू 3 है, 8 3 का 24, वाई की वैल्यू कितनी है 16, तो 24 गुणे 16, तो 16 3 32 और 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 384। जब इसको सॉल्व करोगे तो 512 प्लस 360 तो हो जाएगा 872। ठीक है, प्लस 384, तो ये 4 2 6 और 8 7 15। ठीक है, 8 3 11 1 12, तो 1256 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 14 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अपने को, कह रहा है 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 कमाती है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं इनटू टाइम, ठीक है, इक्वल टू टोटल वर्क होता है। तो अगर 5 कितनी 5 महिलाएं हैं, ठीक है, प्लस 9 गर्ल्स हैं, वो 9 दिन में कितना रुपए कमाती हैं, वो 18,720। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 9 दिन 18 9 2080, तो हमारी जो पहली क्वेश्चन बन जाएगी 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स इक्वल टू हो जाएगा 2080। ठीक है, अब सेकंड वाले में सेम ऐसे ही प्रोसीजर अपनाएंगे तो 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स। ठीक है, ये 14 होगा, इसको काटेगा तो 14 3 42। ठीक है, तो 10 बचेगा, 14 7 98 और 14 28, तो ये हो जाएगा 37 20। अभी अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई ये, और एक क्वेश्चन नंबर ये हो गई सेकंड। ठीक है, अभी क्यों क्या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ऊपर वाला हो जाएगा 45 वुमेन प्लस ये हो जाएगा 81 गर्ल्स इक्वल टू 0 9 8 72 और 9 3 18। ठीक है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 45 वुमेन प्लस 80 गर्ल्स इक्वल टू 0 5 दूनी 10 और 5 7 35 36 5 15 दिन 18, तो इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ जो एक गर्ल की जो इनकम हो जाएगी वो आ जाएगी, साथ में 6 गया 1, तो एक गर्ल जो है वो 180 रुपये कमाती है। यहाँ कुछ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं मल्टीप्लाई करने में, क्या कुछ पहले वाले मल्टीप्लाई हम लोगों ने किसका है 9 का, 9 8 72 होता है, सॉरी यहाँ पर आपका 2 आएगा। तो एक गर्ल की जो वैल्यू, एक गर्ल की जो इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 120। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अब वैल्यू पुट कर देंगे पहले वाले इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें वुमेन की मिल जाएगी, तो यहाँ पर करते हैं वैल्यू पुट। ठीक है, तो 5 वुमेन इक्वल टू 9 गर्ल्स है तो 12 नहीं है 108, तो 2080 में 1080 गए तो बचेगा 1000। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 200, तो एक वुमेन है वो कितना कमाएगी 200। ठीक है, अब पूछा क्या गया है 12 महिलाएं और 7 लड़कियां,
तो 12 महिलाएं हैं, एक महिला कमाती है 200, तो 12 महिलाएं कमाएंगी 1400, 2400, ठीक है। और 7 लड़कियां हैं, ठीक है, तो एक दिन में एक लड़की कमाती है 120, तो 7 लड़की कमाएगी 840 रुपये, ठीक है। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 3240 हो जाएगा। और हमें निकालना है कितने दिनों में, 13 दिन में, तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 13 चौको 52। तो आखिरी में 2 कौन से आ रहा है, यही वाला ऑप्शन पे आ रहा है, ठीक है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबा लंब खींचा गया है। तो यार ये जीवा है 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, और ये लंब खींचा गया 15 का। तो आपको पता है ये जीवा क्या करता है, लंब होता है, जो सेंटर से लंब होता है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, आधे आधे भाग में डिवाइड करता है। तो 20 हो जाएगा। तो ये हमें त्रिज्या की निकालनी है। तो इसको अगर देखो 15 हो गया, ये 20 हो गया, ठीक है। तो एक आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5, तो 5 × 15, 5 को 20, तो 3 4 5, तो 50 25, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो रहा ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, इसको भी मुझे नेक्स्ट पेज पे लेना पड़ेगा। देखते हैं यार, अगर इस पेज पे आ जाओ तो देखते हैं, ठीक है, बेटर रहेगा। वैसे तो मैंने उसने यार इसको कट कॉपी पेस्ट, चलो यार इसी पेज पे, ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये सब अच्छे क्वेश्चंस में हैं, ठीक है। तो यार ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छी तरह देखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, यार समझ रहा, ठीक है, और 500 वोट अवैध घोषित कर दिए गए। अगर आपको किसी चीज़ को, ठीक है, क्या मान लो है एक्स वोट थे, ठीक है, तो अगर 2% भाग नहीं लिया तो इसका मतलब क्या होगा, 1/50 लोगों ने भाग नहीं लिया, तो बचेंगे कितने, 49x/50, ठीक है। उसमें से भी क्या हुआ, 500 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। अब ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में 43% ने ए के वोट पक्ष में वोट किया, तो ए को जो वोट किया वो 43% वोट किया, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 43x/100, ठीक है। तो जो बी होगा उसको क्या होगा, 200 वोट कम मिले होंगे, तो उसको भी क्या हो गया 43x/100, ठीक है, और 200 वोट क्या हो कम मिले, ठीक है। और जब इसको देखो ये 98x हो जाएगा अपॉन पे ये 100 कर लो, ठीक है। अब ये 500 से जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 500 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 43,86। तो ये बचेगा आपका 12x, ठीक है, बटे 100, ये हो जाएगा 300। तो 12 से काटोगे तो 12 एकम 12 24, 12 पंचे 60, 2500 वोट हो जाएंगे, ठीक है। अब 2500 में क्या थे, 500 वोट, 2% वोट क्या थे, भाग नहीं लिया था, ठीक है। 2%, 2500 का 2% कितना हो जाएगा 50, तो 50 को अगर इसमें घटा देंगे कितना बचेगा 2450। 2% मतदाताओं ने भाग नहीं लिया था, तो 2500 का यहाँ पर 2% निकाल लोगे, 2% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो गए, 25×50, तो 25×50 है, टोटल 2500 में माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 2450। अब देखो यार ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका सिंपली क्वेश्चन निकालना है। तो यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 से 5 गया, ठीक है, तो ये 5 को 20 4 24/5, भाग है 3 है तो ऊपर रहेगा, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है, प्लस इसको काटोगे तो यार 2 दूनी 4, तो 5 10, तो हो जाएगा 6/25,
माइनस 1/5, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 8/5। तो 8/5 में से 1/5 जाएगा तो बचेगा 7/5 प्लस 6/25। इसका अगर एलसीएम 25 लोगे तो यहाँ 5 बनाएंगे, तो यहाँ पर 5, 7 5 7 35 6 41, 41/25। अब इसका भाग देंगे तो 25 से कम 25 और 16 ऊपर गया, तो 1 से 16/25। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक चोर है 3 बजे जो एक वैन चुराता है, उसे 57 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलता है। 4 AM पर चोर का पता चलता है, मालिक 76 किलोमीटर की चाल से एक अन्य वैन उसका पीछा करना शुरू करता है, तो वो चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखो 1 घंटे वो ज़्यादा चल चुका है, तो 1 घंटे में वो 57 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, तो 57 किलोमीटर उसकी दूरी हो गई। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उनके बीच का डिफरेंस, तो हो जाएगा 19। ठीक है, अब ये हो जाएगा अपना। देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि ठीक है कि एक दुकानदार है 1 किलोग्राम बाट के स्थान पर 940 ग्राम का प्रयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वो 4% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो एक्चुअली उसको देना कितना था 1000 ग्राम, लेकिन देता कितना 940। ठीक है, अब उस कहता है कि मैं इस पर भी 4% प्रॉफिट प्राप्त करूंगा, तो 1000 का जो 4% होता है वो 40 होता है, तो 1000 40 में बेचेगा, तो उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितने को हो गया, वो 40 का 100 का। ठीक है, इसको प्रॉफिट कितने हो गया 100 का, तो 100 का प्रॉफिट किस पे होगा, ये उसका ओरिजिनल सीपी रहेगा 940। ठीक है, इंटू 100 जो दुकानदार के अकॉर्डिंग सीपी होगा, तो 0 से 0 गया, इसको काटोगे तो यार 47। ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 50, तो 500/47। ठीक है, 47 एकदम 47 30 बचेगा। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये लगभग 10 पॉइंट समथिंग 64 के आसपास चला जाएगा। ठीक है, तो यार 7 और 12 का ये दो क्वेश्चन है अपना। 7 और 12 का मध्यानुपाती बताना है। ठीक है, तो 7 और 12 का मध्यानुपाती पता है यार, √7 गुणे 112। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 16 7 112। ठीक है, तो इससे 7 बाहर आ जाएगा और इससे बाहर आ जाएगा 4। ठीक है, तो 7 चौको 28 हमारा आंसर हो गया। अब बात करते देखो ना, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो 6 इंटू A² बराबर 24। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 4, तो A की वैल्यू आ जाएगी 2। 2 का क्यूब कितना होता है, आयतन पूछा जा रहा है ना, 1 क्यूब होता है 2 का क्यूब 8। ठीक है, बात करेंगे इस वाले क्वेश्चन की। तो कह रहा है 2020 में गाँव डी की जनसंख्या 10,500 थी। ठीक है, और 2020 में गाँव ए की जनसंख्या कितनी थी। इन गाँव की कुल जनसंख्या 100% है, तो 2020 में गाँव डी की जनसंख्या 8% थी, तो 8 की वैल्यू कितनी है 10,500। तो ए की जनसंख्या कितनी है 12%, तो 4 दूनी 8 4 तियाँ 12, 2 से काटेंगे तो 5 10, 2 दिन 4 तो 5 10, 0 दिन 5 15, 3 6 7, 3 5 15, 15 750। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहा है कि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 280 रुपये है। देखो रहा अभी को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सेम है। ठीक है, तो हम लोग को पता है SI क्या होता है, 2 जीरो कट कर दो तो 5 को 20 R प्लस। ठीक है, 2 जीरो कट करोगे तो ये हो जाएगा 14 R इक्वल टू 280 गुणे 100, तो ये हो जाएगा 34 R इक्वल टू 280 गुणे 100। सॉरी 100 नहीं, केवल ऐसे ही रखो यार, ये तो 100 तो हमने काट दिया था। ठीक है, तो इसको 100 हटा दो 100 हटा दो।
तो ये हो जाएगा 17×34, एक मिनट, 17×34 और क्या कर रहा हूँ, ओके ओके, 17 बढ़ जाएगा, ठीक है, 17 पर काटो इसको, ये हो जाएगा 140। तो आर बराबर 140/17, ठीक है। तो 17 7 119 और 21, ठीक है। 17 136 और 4/17, 8 से 4/17। देखो साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, साइन इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो ये अगर माइनस कॉमन लेके इसको फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो कॉस ए प्लस बी का हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी का तो 65 प्लस 25 90, ठीक है। तो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा, 0। देख लेते हो कि क्वेश्चन छूट तो नहीं गया जो सॉल्व ना किया गया हो, ठीक है। ओके, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे।